कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ बरगद का वृक्ष को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। ये है हमारा पाठ 12 बरगद का वृक्ष यानी बरगद का पेड़। बहुत समय पहले की बात है, यानी यह बात पुरानी है। धरती पर चारों ओर पेड़ पौधों के झुरमुट वन पशु पक्षी थे। मानव नाम का प्राणी भी था। हाँ, एक विचित्र बात थी। उस समय सभी प्राणी, यहाँ तक कि पेड़ पौधे, पशु पक्षी सब एक दूसरे की भाषा समझते थे, परस्पर बातचीत भी किया करते थे। एक छोटे से गांव के बाहर हरे भरे मैदान थे। बरगद का एक वृक्ष था, वो भी बहुत बड़ा, विशाल यानी बड़ा। उसका लंबा मोटा तना था, उसके पत्ते घने थे, शाखाएं यानी उसकी डालियां चारों ओर फैली हुई थी। उसकी शाखाओं से डाली निकलकर धरती तक आ रही थी। लगता था कि वह वृक्ष बहुत वर्षों से खड़ा था, यानी वह वृक्ष बहुत सालों पुराना है। मैदान में कुछ गडरिये अपनी भेड़ बकरियां चराने आते थे। उनमें से एक लड़का अपनी बकरियों के साथ आया करता था। गर्मी का दिन था। बकरियों के साथ इधर उधर घूमते हुए वह गडरिया थक कर पस्त हो गया, यानी उसे थकान बहुत ज्यादा हो गई। कुछ देर आराम करने के लिए वह बरगद के उसी वृक्ष के नीचे आकर बैठ गया। बरगद के नीचे छाया थी। हवा भी ठंडी थी, शीतल यानी ठंडी। हवा के हल्के हल्के झोंके लड़के को थपथपाने लगे। पेड़ के तने से लगा लड़का वहीं लेट गया, क्योंकि वो थक चुका था। तभी उसकी दृष्टि यानी उसकी नजर पेड़ पर लगे छोटे छोटे फूलों पर और फलों पर गई। लड़के के पास पहले एक ही बकरी थी। वह धीरे धीरे उसने अपने होशियारी से अपने झुंड को काफी बड़ा कर लिया था। वह अपने आप को बहुत कुछ समझने लगा था। बरगद के फूल और फलों को देखकर वह तिरस्कार की हंसी हंसा। बोला, वाह रे विशाल पेड़, बस खुद ही बड़े हुए, अपने फूलों और फलों को तो देखो, अपनी लटकती दाढ़ी तो देखो। हा हा हा। बरगद ने सब सुना, परंतु वह कुछ नहीं बोला। तभी हवा चलने लगी। पत्तों की सरसर की हल्की हल्की ध्वनि निकली, जैसे वो कोई लोरी गा रहा हो। लड़के की शीघ्र ही आंख लग गई। तभी एक दो फल उसके मुंह पर आ गिरे। वह हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसने सोचा और ऊपर देखा। उसे किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। थोड़ा सा गुस्सा आया। एक तो सारी नींद खराब कर दी, ऊपर से हंस रहा है। वृक्ष ने भारी आवाज में पूछा, क्यों, चोट लगी क्या? छोटा सा तो फल था, इतने में ही घबरा गए। अब सोचो, यदि मेरे पेड़ पर तरबूज जितना फल होता तो क्या होता। अगर तरबूज जितना फल होता और वो उसके मुंह पर गिरता तो कितना चोटिल होता। वृक्ष फिर बोला, मित्र, किसी को छोटा या कम समझना बुद्धिमानी की बात नहीं है। यह तो घमंडी होना है, और घमंड करना तो किसी के लिए भी उचित नहीं है। अब देखो, मैंने तुम्हें अपनी छाया देकर तुम्हें धूप ताप से बचाया। मेरे तने ने तुम्हें सहारा दिया। मेरी पत्तियों ने तुम्हें छानकर हवा शीतल हुई। तुम्हें सुख मिला और तुम सो गए। चिड़िया मुझ पर बसेरा करती हैं, यानी घोंसला बनाकर रहती हैं, और मेरे छोटे छोटे मीठे फल खाती हैं। देखो तो प्रकृति कितने सुंदर ढंग से अपना कार्य करती है। लड़के ने कहा, मुझसे गलती हो गई। बरगद दादा,
मैंने तो इस तरह तो सोचा ही नहीं था। मुझे अपने बारे में कुछ और बताइए। बरगद बोलता है, पहली बात तो ये है कि प्रकृति से दोस्ती करो। किससे दोस्ती करो? पेड़ पौधे, प्रकृति से दोस्ती करो। हम सब एक दूसरे से कुछ ना कुछ लेते हैं। मेरे फल चिड़ियों का भोजन है, मेरी शाखाओं पर उनके घोंसले हैं। चिड़िया सारा दिन घूम घूम कर अपने बच्चों के लिए छोटे छोटे कीड़े और झल्लियां ढूंढती है। झिल्लियां मेरे पत्ते खाती हैं। चिड़िया उन्हें खाकर मेरी मदद करती हैं। वो घास पत्ते खाने वाले कीड़ों से घास पत्तों की रक्षा करती हैं। तुम्हारी भेड़ें यह घास खाती हैं, यह बरगद कहता है। बरगद दादा चुप क्यों हो गए? कुछ और भी कहो। लड़के की आवाज में नम्रता भरा आग्रह था। वो जानना चाहता था कि और क्या क्या है। तब कहता है, ठीक है, मेरे आसपास कई पत्तियां सड़ रही हैं। केंचुए इन सड़ी हुई पत्तियों को खाने जमीन के नीचे से निकलते हैं। यानी पेड़ की खराब पत्तियां केंचुए खाते हैं। इससे मिट्टी को हवा मिलती है और पेड़ों की जड़ों को शक्ति मिलती है। तुम मेरी बात समझ गए होगे। इस तरह हम सब एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। हम एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रह पाएंगे। मुझे क्षमा कीजिए बरगद दादा, मुझे इन सब का ज्ञान न था। मैं आपसे कुछ और अरे अभी तो अपनी भेड़ बकरियों को देखो, भागी जा रही हैं इधर उधर। बरगद हंसते हंसते बोला। लड़का भाग रहा था अपनी बकरियों को पकड़ने। वह सोच रहा था कि आज मैंने कितना कुछ सीखा। हाँ, प्रकृति में सब कुछ उपयोगी है। जब हम सब एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते तो बड़े होने का घमंड ही क्यों करें। इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने बड़े या छोटे होने पर या हमारे किसी भी बात पर हमें घमंड नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से यह पाठ समाप्त होता है। आइए इसके शब्द ज्ञान को देखते हैं। परस्पर अर्थात आपस में, धूप ताप यानी गर्मी, दृष्टि अर्थात नजर, प्रकृति अर्थात कुदरत, तिरस्कार अर्थात अनादर, झिल्ली अर्थात सुंडी, घमंडी अर्थात अभिमानी, केंचुए अर्थात मिट्टी के कीड़े। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भलीभांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।